सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो ये वीडियो बनाने का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि बस कैमरा चालू करो, वीडियो बनाने लगो। यही नहीं, अभी और सुनिए। बट आते हैं काम की बात पर। तो बहुत बहुत दिन से मैंने कोई प्रोडक्टिव पढ़ाई नहीं की, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा था। भाई क्या ही करना है वीडियो बना के, पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा था, इसलिए मैं वीडियो बनाने का मन नहीं कर। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। झूठ बोल रहा है। तो क्या बोलूँ भाई, मैं मुझे बोलने के लिए बस शब्द ही नहीं है। अभी मैं बात करूँ अगर पढ़ाई की, तो अभी पढ़ाई कुछ खास चल नहीं रही है। मतलब इनकन्सिस्टेंट टाइप की चल रही है, और किसी किसी दिन तो बिल्कुल भी नहीं होती पढ़ाई। अगर मैं पढ़ना भी चाहूँ तो पढ़ने का मन नहीं करता, बैठ भी जाऊँ तो नींद आने लगती है। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश। और सोने जाऊँ तो नींद में नहीं आती, कुछ ऐसा चल रहा है। बट अगर सो जाऊँ तो दिन भर मैं सोया हुआ ही हूँ। कुछ ऐसी चल रही है पढ़ाई अभी। मतलब 2-3 दिन कंसिस्टेंस रहता हूँ, और फिर 1-2 दिन इनकन्सिस्टेंसी आ जाती है, और एक दिन बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती। ऐसी हो रही है अभी। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो इनकन्सिस्टेंस पढ़ाई चल रही है अभी इस फेस में। और डे जो है मेरा काफ़ी अनप्रोडक्टिव जा रहा है। बट मैं पढ़ने का मन कर रहा हूँ, बट पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। इसलिए मैं अगर लेक्चर देख भी रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, मेरा माइंड पढ़ने को बोल ही नहीं रहा है। इसलिए मैं अगर लेक्चर देख भी ले रहा हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर समझ नहीं आ रहा तो क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो यही हो रहा है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस में भाई ना के बराबर बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल ना के बराबर। बस डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ मैं अभी, और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बस डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ अभी मैं। क्योंकि भाई क्वेश्चन लगाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन बन नहीं रहे हैं। क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि क्वेश्चन करने का मन नहीं कर रहा, क्योंकि मेरा माइंड साथ नहीं दे रहा है क्वेश्चन करने में। तो इसलिए मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, और नहीं सोच पा रहा हूँ तो क्वेश्चन नहीं बन रहे। मतलब एंड में मैं बात यहीं पे अनप्रोडक्टिव पे आके बात खत्म हो जा रही मेरी। और टेस्ट में मेरे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल कम कम आ रहे हैं। इस बार मैं टेस्ट में मेरे मार्क्स आए थे 116, 116 मार्क्स आए थे। और पिछले टेस्ट में आए थे 110, इस बार 116 आए हैं। और ठीक है भाई, थोड़ा थोड़ा करके इंक्रीज़ कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइस। और अभी मैं बात करूँ मैं क्या पढ़ रहा हूँ, तो अभी मैं कोऑर्डिनेट के इक्वेशन का लेक्चर नंबर 1 देखूंगा। मेरे 3 लेक्चर के बैकलॉग है, क्योंकि अभी 3 लेक्चर हमारा हो चुका है कोऑर्डिनेट इक्वेशन में। तो अगर मैं बात करूँ मैं बैकलॉग क्यों है, मैंने बता ही दिया, इनकन्सिस्टेंसी के कारण लेक्चर छूट गया था। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने। तो यही है मेरा मैथ का 3 चैप्टर मेरे मैथ में कंप्लीट हुए हैं। और केमिस्ट्री में एक चैप्टर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जो कि पीरियोडिक टेबल। और अभी केमिकल बॉन्डिंग चल रहा है, बट मैं केमिकल बॉन्डिंग अमिताभ शर्मा सर से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं पंकज सर के यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि उससे मुझे ज़्यादा समझ में आ रहा है और टाइम भी कम लग रहा है, और क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं मेरे इनऑर्गेनिक के पंकज सर से। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। और फिजिकल केमिस्ट्री रिवाइज किए हुए बहुत दिन हो गए हैं, सोच रहा हूँ किसी दिन टाइम निकाल के उसे भी रिवाइज कर लूँ, वरना उसे भी मैं बिल्कुल भूल जाऊँगा। तो यही मैं सोच रहा हूँ कि उसे बस रिवाइजन करना है भाई। 2 चैप्टर मैंने पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ आइटम और मोल कॉन्सेप्ट तो याद भी है कुछ कुछ, बट स्ट्रक्चर ऑफ आइटम तो लगता है मुझे मैं बिल्कुल भूल गया हूँ। तो किस दिन टाइम निकालेंगे उसे रिविज़न करने के लिए। और फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में देखो मेरा क्या प्रॉब्लम आ रहा है। फिजिक्स में मुझसे क्वेश्चन बन रहे हैं, बट टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। मतलब मुझे अप्रोच करने में बहुत टाइम लग रहा है, सोचने में कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। और क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है कि क्या क्या पूछ रहा है। तो यही हो रही है। और अभी मैं फिजिक्स के लिए मैं अच्छी चल रही है फिजिक्स मेरी। मैं एच सी और भी सॉल्व कर रहा हूँ, और मॉड्यूल भी साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ। और डीपीपी तो वही हो ही जाती है क्लास के, मैं तुरंत बाद डीपीपी सॉल्व कर लेता हूँ, बात के लिए मैंने छोटा डीपीपी। और मॉड्यूल के क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, हो जाते हैं, बस एच सी में थोड़ा टाइम लगता है। जितने क्वेश्चन बनते हैं टाइम बचने के बाद मैं उतने क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। और मैं बात करूँ मैथ में, तो मैथ में मैं एक्स्ट्रा बुक नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, बस मैं मॉड्यूल सॉल्व कर रहा हूँ और डीपीपी सॉल्व कर रहा हूँ। वो भी भाई मॉड्यूल अभी नहीं हो रही है, अभी सिर्फ डीपीपी हो रही है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मैंने डीपीपी सॉल्व किया कुछ कुछ, और कुछ कुछ नहीं किया है। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मैंने एक डीपीपी मात्र सॉल्व किया, सिर्फ एक डीपीपी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। बाकी मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोई डीपीपी सॉल्व नहीं किया है। और इसी के कारण मेरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इक्वेशन कंप्लीट तो दोनों हैं, बट मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं दोनों के। और कुछ समझ में नहीं आया, मतलब मैंने कंप्लीट कर लिया, बट मुझे कुछ खास समझ में नहीं आया ये दोनों। मैं अप्रोच नहीं बिल्ड कर पा रहा हूँ मैथ में, खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इक्वेशन दोनों मेरे कंप्लीट है भाई, बट मुझे क्वेश्चन ही नहीं बन रहे दोनों में से किसी के नहीं। थोड़े इजी मतलब एक्सरसाइज वन वाले क्वेश्चन बन रहा है टॉपिक वाइज जो मॉड्यूल में है, बट टॉपिक
उसके बाद जो जेई मेंस लेवल है और एडवांस लेवल है, दोनों में से कोई नहीं बन रहे मेरे से। एक दो क्वेश्चन शायद बन जाए तो बन जाए, बस नहीं बन रहे। और ऑर्गेनिक हमारी भी शुरू नहीं हुई है अजुना 2.0 की। और अगर मैं बात करूं, अब क्या ही बात करूं भाई, रिवीजन कोई खास हो नहीं रहा है। मैंने शॉर्ट नोट्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन का बनाया था, वो भी अभी आधा ही कंप्लीट हुआ है, अभी आधा और करना है। मैंने 2 पेज का बनाया है, एक साइड और एक साइड में 2 ही पेज, एक पेज के 2 साइड में ही नोट्स बनाऊंगा और ज़्यादा बनाऊंगा नहीं, क्योंकि इसे रिवीजन नहीं करना है। फिर अगर 3-4 पेज का बना तो क्या ही फ़ायदा नोट्स बनाने से। तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं सारी चीज़ों को कंप्लीट करता चल रहा हूँ। बट जिस दिन भाई मुझे पढ़ने का मन नहीं करता उस दिन नींद आने लगती है लेक्चर देखते देखते। क्वेश्चन तो सॉल्व होती ही नहीं है और लेक्चर देखने लगता हूँ तो नींद आने लगती है। बस ऐसा ही हो रहा है, कुछ पढ़ाई इनकन्सिस्टेंट टाइप की चल रही है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ कि हाँ भाई बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसा चल रहा नहीं भाई, ख़राब चल रही पढ़ाई अभी। प्रोग्रेस अपडेट बहुत ही बेकार है अभी की। बट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ अच्छा न्यूज़ दे पाऊँ अपने प्रिपरेशन के बारे में कि कैसी चल रही है। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। बट काफ़ी कोचिंग हो गई, जैसे मैं अभी कोटा में हूँ तो एलिन वगैरह में जो है वो काफ़ी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो चुके हैं, वर्क और एनर्जी कंप्लीट हो चुका है, मतलब काफ़ी आधा से ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मतलब वहाँ नवंबर तक जो है सिलेबस को कंप्लीट कर दिया जाएगा, क्लास 11 के सिलेबस को। वहाँ इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर बच रहा। एलिन का मेरा एक दोस्त पढ़ता है बगल वाले पी में रहता है मेरे, उसका जो है वो इनऑर्गेनिक का एक चैप्टर बच रहा है और ऑर्गेनिक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और फिजिकल में 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं उसके, 1-2 चैप्टर और बच रहे हैं। और मैथ में तकरीबन 6-7 चैप्टर उसके कंप्लीट हो गए हैं और फिर उसके तकरीबन 6-7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये था भाई, उसकी भी मैंने बता दिए हैं उसका भी क्या प्रोग्रेस अपडेट है। बट उसका भी मेरा ऐसे ही हाल चल रहा है। और आपका कैसा हाल चल रहा है ये आप बता दो, क्या आपका भी ऐसा ही हाल चल रहा है भाई। तो यही थी हमारी प्रोग्रेस अपडेट। और अभी टाइम की मैं बात करूँ तो अभी 3 के बज रहे हैं 12:45 और 1 बजे मैं जाऊँगा मेस खाना खाने के लिए। और यहाँ मेस में खाना भी बहुत ही गंदा मिलता है, मतलब आई एम जस्ट सर्वाइविंग हियर। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता। बस कुछ ऐसा है। बट कोटा आने का मेरा मेन मकसद क्या था, टाइम निकालना पढ़ाई के लिए। और घर पे ये हो नहीं पाता भाई, घर पे बहुत टाइम वेस्ट होता है। लाइब्रेरी से घर आओ, घर से लाइब्रेरी जाओ, बहुत टाइम वेस्ट होता है घर पे। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोटा आया जाए और इसका बेनिफिट भी मुझे मिल रहा है। घर से तो काफ़ी अच्छी पढ़ाई हो रही है। बट देखते हैं, थोड़ा अप्स एंड डाउन तो हर जर्नी में आते हैं। देखते हैं, अभी तो डाउन चल रहा है, अप्स कब आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको कोई अच्छी न्यूज़ दे पाऊँ अपनी प्रिपरेशन के बारे में। तो वहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। 2 मेगापिक्सल का कैमरा बंद करता हूँ मैं।